जितनी भी देवियां हैं ये सब इनके अंश से प्रकट हुई है। दुर्गा आदि जितनी त्रिगुणात्मिका दैवी शक्तियां हैं ये श्री राधा दुर्गा रूप धारण करती है। तो ये इनके कला से करोड़वें अंश में प्रकट है। यही प्रकट है पर करोड़वें अंश में प्रकट है। श्री राधा अपने अंश से महालक्ष्मी रूप धारण करती है। ये और श्री कृष्ण दो नहीं है, श्री कृष्ण में राधा है, राधा में श्री कृष्ण है। सब चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, चेतन अचेतन सारा संसार श्री राधा कृष्ण का स्वरूप है। नारद जी, मैं इन विभूतियों का क्या वर्णन करूं? अगर 100 करोड़ वर्ष तक राधा की महिमा वर्णन करूं तो भी नहीं कर सकता। भगवान शिव सब चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, चेतन अचेतन सारा संसार श्री राधा कृष्ण का स्वरूप है। नारद जी, मैं इन विभूतियों का क्या वर्णन करूं? अगर 100 करोड़ वर्ष तक राधा की महिमा वर्णन करूं तो भी नहीं कर सकता। भगवान शिव। एक प्रश्न किसी ने किया कि आप जो प्रायः ये कहते हैं कि श्री जी सर्वोपरि और उन्हीं के अंश से दुर्गादि शक्तियां हैं, तो मुझे चुभता है कि जैसे आपकी इष्ट राधा महारानी है ऐसे हमारी इष्ट माता जी हैं, तो आप कहते हो करोड़वें अंश में दुर्गा जी हैं श्री राधा रानी के, तो हमको भी तो चुभता है कि आप कहते हो। हम नहीं कह रहे। तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। पहली बात तो हमारी श्री जी क्या है, जब हम श्री जी से चित्त जोड़ेंगे तब पता चलेगा। और दूसरी बात है कि जो शास्त्रों में लिखा है उसे, पद्म पुराण पातालखंड अध्याय 81 भगवान शिव कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। अंतरंगैस्तथा नित्य विभूतैस्तैश्चिदादिभिः गोपनादुच्यते गोपी राधिका कृष्ण वल्लभा, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता, सर्वलक्ष्मी स्वरूपा सा कृष्णाह्लाद स्वरूपिणी, तथा सा प्रोच्यते विप्र लादिनीति मनीषी भी। ध्यान से, तत्कला कोटि कोट्यंसा दुर्गाद्यास्त्रिगुणात्मिका, सातु साक्षान् महालक्ष्मी कृष्णो नारायण प्रभु, नैतयोर्विद्यते भेदः स्वल्पोऽपि मुनिषत्तमो, इयं दुर्गा हरिरुद्रः कृष्णा शक्र इयं शची, सावित्री इयं हरिर्ब्रह्मा धूमूर्णासौ यमो हरिः, बहुना किं मुनिश्रेष्ठ बिना ताभ्यां न किंचन, चिद लक्षणं सर्वं राधा कृष्णमयं जगत्, इत्थं सर्वं तयोरेव विभूतिं विद्धि नारद, न शक्यते मया वक्तुं वर्षकोटि शतैरपि। भगवान शंकर कैलाश में विराजमान है। देवर्षि नारद जी सनकादि बड़े बड़े महापुरुषों की सभा लगी हुई, उस सभा में कह रहे हैं। नारद जी को संबोधन करके भगवान शिव कह रहे हैं, नारद जी, ये जो श्री कृष्ण प्रिया राधा है, ये महाचैतन्य शक्ति स्वरूपा जितनी भी देवियां हैं ये सब इनके अंश से प्रकट हुई है। ये अंतरंग विभूति है, इसीलिए इनको कोई जानता नहीं। अत्यंत गोपन तत्व है, इसीलिए इनका एक नाम गोपी है। श्री कृष्ण सदैव इनकी आराधना करते, इसलिए नाम इनका राधा है। और ये सदैव श्री कृष्ण की आराधना में रहती, इसलिए इनका एक नाम राधिका है। ये राधा परादेवता है। जितनी भी लक्ष्मी आदि शक्तियां सब इन्हीं के अंश से हैं। आपको भगवान का आह्लाद कहा गया है, आह्लाद। और जब मूर्तिमान ये हुई तो राधा कह गई, किशोरी जी कह गई।
और तत्कला कोटि कोट्यंसा, भगवान शिव बोल रहे हैं, तत्कला कोटि कोट्यंसा दुर्गाद्य त्रिगुणात्मिका। दुर्गा आदि जितनी त्रिगुणात्मिका दैवी शक्तियां हैं, ये इनके कला से करोड़वें अंश में प्रकट है। यही प्रकट है पर करोड़वें अंश में प्रकट है। हम नहीं कह रहे, ये भगवान शिव कह रहे हैं। जो राधा कृपा कटाक्ष पढ़ते हैं वो पढ़ के देखे, आखिरी में भगवान शिव कह रहे हैं, क्रियेश्वरी मखेश्वरी स्वधेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी। हमारे यहां सुधा निधि में महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, प्रेमणा सन्मधुरोज्वल हृदय संगार लीला कला वैचित्री परमावधि भगवता पूज्य विकापी शता ईशानी च सची महासुख तनु शक्ति स्वतंत्रा परा श्री वृंदावन नाथ पट्ट महिषी राधयु सेव्यामम। बोले तत्कला कोटि कोट्यंसा, कला उन्हीं की कला, राधा की ही कला, श्री किशोरी जी के ही अंश से करोड़ों अंश में सब शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। श्री राधा अपने अंश से महालक्ष्मी रूप धारण करती हैं, तो भगवान श्री कृष्ण नारायण रूप धारण करते हैं। मुनिश्रेष्ठ थोड़ा भी भेद नहीं है। ये श्री राधा दुर्गा रूप धारण करते हैं, तो श्री कृष्ण शिव रूप धारण करते हैं, रुद्र। जब श्री कृष्ण के अंश से इंद्र, तो श्री राधा किशोरी के अंश से सची इंद्राणी। जब श्री कृष्ण के अंश से ब्रह्मा, तो राधा किशोरी के अंश से सावित्री देवी। जब श्री कृष्ण के अंश से यमराज, तो उनकी पत्नी धूमोरणा के रूप में श्री राधा किशोरी। अधिक क्या कहूं, इन दोनों के सिवा किसी की सत्ता ही नहीं। यही सब चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। चेतन अचेतन सारा संसार श्री राधा कृष्ण का स्वरूप है। नारद जी, मैं इन विभूतियों का क्या वर्णन करूं? अगर 100 करोड़ वर्ष तक राधा की महिमा वर्णन करूं तो भी नहीं कर सकता। भगवान शिव। कुछ ऐसे भावुक जन हैं कि वो कहते हैं कि आप भगवान शंकर को श्री कृष्ण से छोटा कहते हैं, वो हमारे आराध्य देव, हमको चुभता है। देखो, जब तत्व की चर्चा होगी तो एक है, और जब लीला की चर्चा होगी तो वही एक विविध लीलाएं करता है, वही एक विविध लीलाएं करता है। रास में भगवान शंकर आए, अगर थोड़ा भी शास्त्र को पढ़े हो तो पढ़ के देख लेना। गोपी रूप धारण किया, रास में प्रवेश पाया, श्री कृष्ण चरण वंदना, किशोरी जी की चरण वंदना, और फिर गोपी रूप धारण करके रास में प्रवेश। अच्छा, कोई भी ये कैसे नकार सकता है कि भगवान शंकर की जटाओं में गंगा जी हैं, और वो गंगा जी क्या है, क्या आप नहीं जानते हो? गंगा तरंग रमणीय जो जटा कलापम गौरी विभूषित वाम भागम, भगवान शिव के लिए आता है। तो जो जटा कटा संभ्रमम भ्रमण नीलम पर निर्झरी जो विराजमान है गंगा जी, वो कौन है? गांगम वारि मनोहारि मुरारी चरण अच्युतम त्रिपुरारि शिरश्चारी पापा पहारी पुना तुमा। देखो भाई, तत्व एक है, पर लीला में जब प्रारंभ होगा तो लीला में छुटाई बड़ाई हंसी मजाक, वो उनकी आराधना, वो उनकी आराधना। तत्व एक है। अभी आप यहां सुन रहे हो कि जब श्री कृष्ण शिव रूप धारण करते हैं तो राधा किशोरी दुर्गा रूप धारण करती, यही है, कोई और थोड़ी है। पर जब लीला की बात आती तो वही भगवान शंकर गोपी रूप, आज भी भगवान गोपेश्वर का श्रृंगार होता है गोपी रूप में। शाम टाइम जल नहीं चढ़ता, नथुनी बाला और सब चुनरी धारण करके भगवान शिव गोपीश्वर के रूप में विराजते हैं। भगवान शंकर गंगा जी को नेत्रों से भी रोक सकते थे, लेकिन जटाओं में धारण किया कि श्री कृष्ण का चरणामृत है, वामन भगवान का चरणामृत है, वामन के रूप में श्री कृष्ण ही है। प्राणाधिक प्रियतमा सर्वाभ्याः सुंदरी परा
सर्वयुक्ता च सौभाग्य भागनी गौरवान्विता। हमारी जो श्री किशोरी जो हैं, एक यहां बात ध्यान रखनी है कि एक प्रश्न और आता है सभा में, जब चर्चा होती है तो उसको सुनकर के लोगों के अंदर प्रश्न आता है कि शिव पुराण में लिखा है कि भगवान शंकर सर्वश्रेष्ठ है, देवी पुराण में लिखा है कि इन्हीं से सबकी उत्पत्ति है, आप गणेश महिमा को देखो तो यम ब्रह्म त्वम ब्रह्म, सब कुछ जिस पुराण को देखो उसी से सृष्टि हुई है। इसका मतलब क्या है? गलत है क्या? जब तुम शिव पुराण पढ़ोगे तो शिव तत्व से ही सबकी उत्पत्ति है, सब कुछ शिव तत्व है। पढ़े हैं, जैसे आप कहा भगवान शंकर ने चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, ऐसे कहा गया है हे भगवती हे भगवान, आपसे ही सृष्टि प्रकट है शिव पुराण में, क्योंकि जितनी माताएं वो सब भगवती हैं और जितने पुरुष हैं वो सब हे भगवान शिव, आपका ही स्वरूप है। चराचर जगत शिव और पार्वतीमय है। भगवान का ऐसा लिंग प्रकट हुआ शिव जी का कि 100 कल्प तक ब्रह्मा जी उतरते चढ़ते रहे, पार न पाया। फिर भगवान विष्णु उसमें पढ़ना शिव पुराण में, हम तो पढ़ करके बात कर रहे, आर पार नहीं पाया। भगवान शिव से ही नारायण का प्रादुर्भाव होता है, भगवान का प्रादुर्भाव होता है, भगवान शिव से ही ब्रह्मा का प्रादुर्भाव होता है। जब देवी भागवत पढ़ो तो सब कुछ देवी जी से प्रकट हुआ, तो क्या झूठा है क्या? पुराण कोई झूठे हैं क्या? तो अगर उनसे प्रकट हुआ तो इनसे कैसे? भागवत पढ़ करके देखो तो श्री हरि से, नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा की भ्रकुट से शंकर, रुद्र का अवतार। उधर पढ़ करके देखो तो उन भगवान शिव से ब्रह्मा और श्री हरि प्रकट होते हैं। देवी भागवत पढ़ करके देखो तो देवी शक्ति। ये है क्या? तत्व। तत्व एक है, वही परमात्मा है, वही। जब शिव पुराण पढ़ोगे तो सब कुछ शिव की, जब भागवत पुराण पढ़ोगे तो सब कुछ श्री हरि का, और जब देवी भागवत पढ़ोगे तो सब कुछ वही। देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो खिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहे विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। हे देवी, तुम ही चराचर में व्याप्त हो, तुम ईश्वरी हो, तुम सर्वशक्तिमान हो, तुमसे बढ़कर कोई नहीं। क्या समझते हो? जो जहां है वही परम तत्व है और वो वही सब कुछ है। इधर से हम देखेंगे तो कृष्णाकार, उधर से देखोगे तो शिवाकार, उधर से देखोगे तो दुर्गा में, उधर से देखोगे काली में। जो बोलो वही परम तत्व है। पर जब हम लीला का गायन करते हैं तो लीला में विभाग हो जाता है। वही एक परमात्मा, वेद कहता है एकोहम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं। अब वही परमात्मा शासक बन गया, वही शासित हो गया, वही धर्मात्मा बन गया। उसी के छाती से धर्म प्रकट हुआ, उसी के पीठ से अधर्म प्रकट हुआ। अधर्म करने वाला दंडनीय हो गया, धर्म करने वाला बंदनीय हो गया। लेकिन दंडनीय और बंदनीय में दोनों में एक तत्व विराजमान है, तत्व में अंतर नहीं। ये जो समझते नहीं ना, लीला को समझते नहीं है और तत्व को समझते नहीं, तो ये झगड़ा करने लगते हैं कि शिव को छोटा कैसे कह दिया। पूछो शिव जी से जाके, अरे उनको देखो तो रात दिन भगवत श्री हरि चर्चा करते रहते, और हरि को देखो, उनसे पूछो जाके कि तुम्हारे आराध्य देव कौन है, बोले कि शंकर। हरि से पूछो कि तुम्हारा गुरु कौन, बोले शंकर। और शंकर जी से पूछो तुम्हारा आराध्य देव को, बोले हरि। और हम आपस में लाठी चलाएं। अरे वो एक है, वो एक है, वो अनेक है। अनेक होते हुए भी एक है, एक होते हुए भी अनेक है। इस बात को समझो। जब देवी भागवत तो देवी ही सब कुछ है, देवी के ही अंश से राधा है, समझिए आप। जब हम वृंदावन से बोलेंगे तो राधा के अंश से देवी है। जब आप शिव पुराण से बोलेंगे तो शिव के अंश से हरि है, और जब भागवत पुराण से बोलेंगे तो हरि के अंश से शिव है। आप इस बात को समझिए। जब लीला का बात, लीला प्रसंग आएगी तो उसमें भेद हो जाते हैं। जैसे